गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ 7वां वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लोग पूछते हैं मोदी हर चीज को हाइप क्यों करते हैं। बोले, दरअसल हाइप करने से बेहतर काम करती है सरकार। मोदी ने कहा, नीति आयोग के जरिए सहकारिता को बढ़ावा देना है मकसद। विकास के राज्यों के बीच स्पर्धा को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बोले टैक्स सिस्टम स्थायी होना चाहिए। मोदी ने कहा, केंद्र सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं कर रही, काम भी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, प्राकृतिक संसाधनों की सप्लाई के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी समेत दुनिया भर के कई नेता कर रहे हैं शिरकत। वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा ले रहे हैं देश के बड़े उद्योगपति और कारोबारी। दुनिया भर के कॉर्पोरेट्स भी हैं मौजूद। वाइब्रेंट गुजरात समिट में मुकेश अंबानी का ऐलान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया में 100,000 करोड़ का निवेश करेगा रिलायंस। मुकेश अंबानी ने कहा, गुजरात मेरा गृह राज्य, वाइब्रेंट गुजरात का हिस्सा बनना गर्व की बात। मुकेश अंबानी ने रिलायंस को बताया गुजराती कंपनी। वाइब्रेंट गुजरात में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, 26 जनवरी को मोदी से मुलाकात को लेकर उत्साहित ओबामा। जॉन कैरी ने बताया, भारत को दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा लोकतंत्र कहा। गरीबी दूर करने की भारत में है क्षमता। जॉन कैरी ने कहा, हम साथ मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। अमेरिका भारत के बीच 5 गुना व्यापार बढ़ाने का विजन साझा करने की भी बात कही। 3 दिनों तक चलेगा वाइब्रेंट गुजरात समिट। आज शाम होगा सीईओज का कॉन्क्लेव। सीईओज कॉन्क्लेव में दुनिया भर के 65 सीईओ और कारोबारी रहेंगे मौजूद। दुनिया भर से आए विदेशी नेताओं से भी होगी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। आतंकवाद और सुरक्षा पर होगी बात। निवेशकों को लुभाने के लिए किया गया है वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन। ऑस्ट्रेलिया, यूके, पोलैंड के साथ मेक इन इंडिया पर भी हो सकती है चर्चा। समिट शुरू होने से पहले यूएन महासचिव बान की मून पहुंचे साबरमती आश्रम, बापू को दी श्रद्धांजलि। मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को देने वाले हैं एक बड़ी सौगात। सूत्रों के अनुसार जल्द हो सकता है सांस्कृतिक राजधानी बनाने का ऐलान। 13 जनवरी को टोक्यो काशी प्रोजेक्ट पर होगी बैठक। बैठक में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के साथ उमा भारती, महेश शर्मा रहेंगे मौजूद। सूत्रों की खबर। बेंगलुरु में केजरीवाल ने फंड रेजिंग के लिए लंच का किया आयोजन। 20,000 रुपए की थी एक थाली। 200 लोग पहुंचे। 20 करोड़ चंदे का है लक्ष्य। एक कॉलेज में छात्रों और शिक्षकों से भी मिलेंगे अरविंद केजरीवाल आज ही बेंगलुरु में। दिल्ली में आम आदमी सेना ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस आप में कोई नहीं है भेद। केजरीवाल ने उठाया महिला सुरक्षा का मुद्दा। सरकार आने पर सिक्योरिटी मार्शल तैनात करने की कही बात। केजरीवाल ने 7,000 डीटीसी बसों में होमगार्ड्स की तैनाती का दिया सुझाव। कहा, फिलहाल राजनेता निजी कार्यों में होमगार्ड्स का कर रहे हैं इस्तेमाल। मोदी के आम आदमी वाले पोस्टर को आशुतोष ने बताया बीजेपी की हार। कहा, मोदी का जादू गया, हवा हो गया, तभी आम आदमी का ले रहे हैं सहारा। देखिए, ये तो इस बात का सबूत है कि अब दिल्ली के अंदर बीजेपी ने हार मान ली है। जब वो हमारी हर चीज़ की नकल करने लगे और हमारे आम आदमी की भी नकल करने लगे, तो ये मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। कांग्रेस ने कहा, दिल्ली के लोग बीजेपी और आम आदमी पार्टी का चाल चलन समझ चुके हैं। इस बार कांग्रेस का करेंगे समर्थन। दिल्ली में मुंडका से निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन कांग्रेस में शामिल। कहा, कांग्रेस के वक्त ही हुआ विकास, बाकी सबने की बकवास। दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ पहले बिहार बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष मंगल पांडे, सुशील मोदी, सौदान सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी भी रहे मौजूद।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शाहनवाज हुसैन, सीपी ठाकुर बीजेपी कोर कमेटी की ग्रुप की बैठक में शामिल। जेडीयू आरजेडी के जनता परिवार में विलय के मुद्दे पर बीजेपी कोर ग्रुप में चर्चा की संभावना। बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरण पर नजर रखे हुए हैं अमित शाह। कांग्रेस आज कर सकती दिल्ली में उम्मीदवारों की दूसरी और अंतिम लिस्ट की घोषणा। कुछ चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। जेडीयू में नीतीश को पार्टी से निकालकर बीजेपी से गठबंधन की उठी मांग। बागियों ने शरद यादव को लिखी चिट्ठी। बागियों का आरोप, मांझी को पद से हटाने जनता परिवार में विलय के लिए नीतीश कर रहे हैं साजिश। शरद यादव जी से डिमांड किया है कि नीतीश कुमार को पार्टी को अभी भी जनता दल बच सकता है और नीतीश कुमार को पार्टी से निकाल के बीजेपी के साथ गठबंधन करके इस पार्टी को फिर जिंदा किया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री मांझी ने मोदी की ओर बढ़ाया दोस्ती का हाथ। कहा 2020 की तर्ज पर विकास की ओर बढ़ाया कदम। बिहार की भलाई के लिए मोदी की दोस्ती से कोई परहेज नहीं। और यही कारण है कि हम नरेंद्र मोदी से एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का काम किया है। कहा गया है ना कि हाथी चले गांवे गांव, जेकर हाथी होकर ना। मांझी ने यहां तक कहा कि मोदी गरीबों की बात करते हैं और मैं भी गरीबों में से ही एक हूं। गुवाहाटी में कांग्रेस ने की रैली। सीएम तरुण गोगोई ने कहा उग्रवाद पर कसेगा शिकंजा। औरंगाबाद में आरएसएस के देवगिरी महासंघ 2015 कॉन्क्लेव की तैयारी। 30,000 आरएसएस के कार्यकर्ता होंगे शामिल। सैफई महोत्सव के बाद यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब भगवान की शरण में। तिरुमाला के तिरुपति मंदिर में की पूजा। ठंड ने किसानों को रुलाया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में ठंड से टमाटर की फसल हुई बर्बाद। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में सड़क हादसे के बाद पुलिस पर हमला। 3 पुलिसकर्मी घायल। हमलावरों ने जीप में तोड़फोड़ की। दिल्ली पहुंचे शशि थरूर। पुलिस कर सकती है पूछताछ। मुंबई एयरपोर्ट पर आज तक ने संपर्क साधने की कोशिश की। सुनंदा से जुड़े सवाल पर जवाब का थरूर का इनकार। पीसी चाको ने कहा थरूर पुलिस की मदद करने को तैयार। जांच के लिए देरी के लिए थरूर को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। बेंगलुरु ब्लास्ट केस में एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। आतंकी इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा होने का शक। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी के लिए 20,000 के इनाम की घोषणा। याकूब कुरैशी ने पेरिस में आतंकी हमला करने वालों को 51 करोड़ का इनाम देने की कही के बाद मानवता के खिलाफ बयान देने पर दर्ज हुआ मुकदमा। नोएडा में 2 कारों की टक्कर के बाद लगी आग। लोगों ने दिखाई बहादुरी। जलती कार से युवक को खींचकर बाहर निकाला। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने शख्स को मारी गोली। जीटीबी अस्पताल में भर्ती। पैदल थे हमलावर। पास में ही कुछ दूरी पर पीसीआर वैन खड़ी थी, फिर भी भागने में रहे कामयाब। यूपी के कानपुर में डिफेंस कर्मचारी की 16 साल की बेटी का अपहरण। परिजनों का आरोप धर्मांतरण के लिए किया गया अगवा। यूपी के अलीगढ़ में बीएसपी नेता धर्मेंद्र चौधरी की हत्या। 2 बाइक सवारों ने गोली मारी। धर्मेंद्र चौधरी अपनी कार से एक मीटिंग में शामिल होने के लिए निकले थे, तभी हत्या कर दी गई। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए महिला जवानों ने जमकर किया अभ्यास। 26 जनवरी को दिखाएंगी करतब। भोपाल में आज से 34वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी। गुलाब की 400 किस्मों ने मन मोहा। कोलकाता में पुरानी कारों का लगा मेला। विंटेज कार रैली में फर्राटा भरती नजर आईं पुरानी कारें। पेरिस पर हुए हमले के खिलाफ वडोदरा में छात्रों ने प्रदर्शन किया। पेंटिंग्स के जरिए आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता पैदा की। 200 छात्रों ने 2 महीने में तैयार की 190 फीट लंबी पेंटिंग। शांति का है इसमें संदेश।
जर्मनी के हैम्बर्ग में प्रिंटिंग प्रेस के दफ्तर पर हमला, छापे गए थे यहां पर शार्ली एब्डो पत्रिका में छपे कार्टून। हैम्बर्ग में हुए हमले में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। फ्रांस में सुपरमार्केट हमले की संदिग्ध महिला आतंकी हयात के सीरिया पहुंचने की खबर, ऑपरेशन के दौरान बच निकली थी हयात। कराची के नजदीक तेल टैंकर बस की टक्कर में हादसा, 44 की मौत। टैंकर से टक्कर के बाद बस में लग गई आग, लपटों में घिर गई बस।